भाभी जी पाए लागो। इतनी ऊंचाई भी ना देना प्रभु कि दुनिया छोटी लगने लगे, इतनी खुशियां भी ना देना कि दूसरों के गम पर हंसी आने लगे, ऐसा ज्ञान भी ना देना जिससे अभिमान होने लगे, और ऐसी चतुराई भी ना देना जो दूसरों को छलने लगे। क्या ये नहीं देना वो नहीं देना लगा रखा है? जो दिया हुआ है काम उसको ढंग से करो, वरना निकाल दिए जाओगे तो काम मांगते फिरोगे, स्ट्रगलर कहीं का। चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का मेकओवर, क्या दर्शकों को लुभाएगा ये कैरेक्टर? माया की मां गई जेल, अब सांझ कराएगी उनकी बेल। शिवाय ने किया अगला वार, संगीत से गायब किया टिया का हार। शगुन की हुई गोद भराई, भेष बदल कर पहुंचा भल्ला परिवार और घर का जमाई। प्रीतो को प्लान हुआ फेल, सुरभि ने खेला हनीमून का खेल। तो चलिए इसी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का मेकओवर दिखाते हैं। भाई साहब, इनका मेकओवर देखने के बाद ना एक बात तो तय है, चैनल ने इनके ऊपर बहुत खर्चा किया है। हालांकि चैनल ने तो मुझ पर ही बहुत खर्चा किया है, ये सब चैनल का ही दिया हुआ है, शर्ट मेकअप वेकअप सब। सही बताऊं, अगर मैं अपनी पे आ गया ना, अपनी असली शक्ल पर आ गया ना, तो मैं बहुत गंदा दिखता हूँ। कल मैं बिना मेकअप के एक आदमी के पास चला गया, मैंने कहा भाई मेरा पुतला बना, तो उसने ये बनाया है। ऐसा दिखता हूँ क्या? अरे देवर क्या हाल चाल है? हाँ मैं अच्छा हूँ यार। अरे तुमसे नहीं उससे पूछ रहा। अब तो बेटा इसी से खबर सुनी हो। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं रोज कृतिका से चंद्रकांता कैसे बनती हूँ। आइए देखिए मैं कैसे चेंज होता हूँ फ्रॉम गौरव टू वीरेंद्र। जग बदनामी होए, पत्ती पत्ती झर जावे पर खुशबू चुप ना होए। चंद्रकांता सीरियल की हो चुकी है शुरुआत और इसमें आपको नजर आएंगे अपने गौरव कृतिका एक साथ। पर आप जानते हैं इनके इस लुक के लिए ये कितनी मेहनत करते हैं? नहीं ना, तो फिक्र नहीं जनाब, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे इनके कृतिका से चंद्रकांता और गौरव से वीरेंद्र सिंह बनने का राज। उम्मीद को आग लगा जरा, सहरा की प्यास बुझा जरा, घन इतना बरस के गलने लगूं, मैं पानी के ऊपर तरने लगूं। बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे, ओ बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे, बहने दे घनघोर घटा, बहने दे पानी की तरह, सागर में जा गिरना है, बहने दे नदिया की तरह। मैं आपने देखा हुआ है कि मैं एज कृतिका कैसी होती हूँ, और अब दिस इज माय फुल चंद्रकांता लुक। काफी टाइम लगता है बट आई थिंक इट्स वर्थ द वेट। जो कलर्स हैं कॉस्ट्यूम के वो सब ऐसे ही लाइट कलर्स हैं, पैस्टल कलर्स हैं। ये जैसे दिस इज़ ऑल गोल्ड, सो सारी एक्सेसरीज मेरी गोल्ड हैं, और इवन द कॉस्ट्यूम, जो कॉस्ट्यूम में डिटेलिंग है, जैसे जो मेरे ईयर कप्स हैं या जो बॉडी चेन है, वो सब भी गोल्ड है। दिस शोल्डर एक्सेसरी इज़ समथिंग जो मेरे हर कॉस्ट्यूम के साथ में उन्होंने बनाई है। तो कभी ये सिल्वर होती है, कभी विद डायमंड्स होती है, बिकॉज मेरा कॉस्ट्यूम गोल्ड है, इट्स गोल्ड टुडे, सो आई रियली लाइक इट, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कोई भी ऐसी ज्वेलरी नहीं है जो जहाँ पे बड़े हार हैं, या एवरीथिंग इज़ वेरी डेलिकेट और बहुत ही गर्ली है, क्योंकि वो प्रिंसेस है, यू नो, वो राजकुमारी है, रानी नहीं है। तो उसको ध्यान में रख के बहुत ही डेलिकेट और यू नो फेमिनिन जो है उसका स्टाइल है। क्योंकि मैंने कभी ऐसा पहले नहीं किया है, सब लोगों ने मुझे देखा है, आई ऑलवेज प्लेड द गर्ल नेक्स्ट डोर। मेरे लुक्स काफ़ी सिंपल होते हैं, इनफैक्ट मैंने कभी भी कोई इनफैक्ट वो सब भी नहीं किया है ऑफ प्रॉपर सिंदूर एंड मंगलसूत्र। तो मेरे लिए ये अच्छा चेंज है, चैलेंजिंग है। मेरे लुक में भी बहुत डिफरेंस है, लाइक
like like with the long hair and everything. So I'm really enjoying it. जैसा आप देख रहे हैं कि अभी मेकअप प्रोसेस चल रहा है और इसमें क्योंकि वीरेंद्र का लुक थोड़ा डार्क सा है एंड ही इज़ अ लिटिल टैन कलर्ड गाय. इसका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है बिकॉज ही इज़ अ वॉरियर, ही फाइट्स, ही इज़ इन द सन. तो हम अपने स्किन टोन से बहुत ज़्यादा शेड्स डार्कर जा रहे हैं एंड इट रियली लुक्स नाइस वंस द होल गेटअप कम्स. आउट ऑफ रबर डाई. बहुत गर्म होता है ये और जब आप सामने शूट करते हो तो एकदम और गर्म हो जाता है. दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू वेयर लॉट ऑफ लेयर्स इनसाइड सो दैट स्वेट जो है वो थोड़ा सोख ले और इट्स लिटिल इजी बिकॉज अब ये सब पहनने के बाद फिर घोड़ा चलाना है और मिट्टियों में कूदना है. इट टेक्स टाइम. अरे मैं हूँ वीरेंद्र, चंद्रकांता का वीरेंद्र. और आपने देखा कितना वक्त लगता है फ्रॉम गौरव टू वीरेंद्र बनने में. बट जब वो ऐसा लुक हो और जो स्क्रीन पे ऐसा लुक आए तो इट्स वर्थ द वेट, राइट. तो अब आपको ये कैसा लुक लग रहा है वो तो अब आप जब शो देखेंगे तभी पता चलेगा. लेकिन एक चीज़ मिसिंग है ना. अगर मैं वॉरियर हूँ तो मेरी तलवार भी होनी चाहिए. तो बाहर चलते हैं, तलवार भी पकड़ते हैं और फिर आपको एक कंप्लीट लुक दिखाते हैं. आइए. इसका सिंपल रीज़न ये है कि मेरा जो एब्डोमेन एरिया है यहाँ पे 2-3 बेल्ट्स हैं और चौड़ी बेल्ट्स हैं, शोल्डर ब्लेड्स हैं, आर्मर है. तो उसकी वजह से आप बहुत कंफर्टेबल नहीं रह पाते दिन भर. चेयर पे बैठना मुश्किल हो जाता है बिकॉज मैं बेंड नहीं कर पाता हूँ ऐसे क्योंकि ये सब बंधा हुआ है. बट और ये पीछे एक लंबा सा केप है जो हवा के साथ पीछे उड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन प्रैक्टिकली बहुत टफ है इसमें परफॉर्म करना. होपिंग कि जल्दी जल्दी हम अपने एपिसोड्स आपके साथ शेयर करें और आप देखें और हमें बताएं कि कैसा लग रहा है. एंड आई विल पर्सनली रीड ऑल द फीडबैक ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ प्लीज़ ज़रूर देखना. हम लोग भी आपको अलग अलग तरीके में दिखेंगे. सो डू वॉच आवर शो एंड लेट अस नो कैसा लगा. सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया. इश्कबाज में अनिका को दिया जलाए और जिसने जलाया उसे कहते हैं शिवाय. शिवाय के बाद तो यार भी पागल हो गया है लगता है. ठीक है कह रहे हैं पाठक जी, लगता है कि सिंघम के बाद ही ठीक हो पाएगा. खैर छोड़िए इसको, हम खबर देखते हैं. आज की होना है क्या, पाना है क्या, होना है क्या. आज की होना है क्या, पाना है क्या, होना है क्या. शिवाय टिया के संगीत का धमाल, जहां शिवाय की हुई अनिका संग आंखें चार. जी हां, आज सीरियल इश्कबाज में चल रहा है टक्कर का प्यार अनिका और शिवाय के बीच में. आलम तो है कि इनकी निगाहें हैं कहीं और निशाना कहीं और ही है. तभी तो देखिए ना, शिवाय कर तो रहे हैं टिया संग डांस, लेकिन अनिका पर ही है इनका पूरा ध्यान. प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो. एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थे अजनबी. दोनों तरह से
खूबसूरती है सेट पे, मैं क्या करूँ। तो आई थिंक यू हैव टू डू जस्टिस टू ऑल। के साथ नाच रही थी तो खैर वो मुझे जला रहे हैं तो मैं उनको जला रही हूँ, तो हम जलन जलन खेल रहे हैं। लेकिन ये क्या, आखिर शिवाय को क्या हो गया जो उन्होंने अपनी होने वाली बीवी टिया का हाथ ही चुरा लिया? आखिर माजरा क्या है जनाब? इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे कर गया चोरी जैसा काम? मुझे वो हार बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि मैं वैसे इतने स्टाइलिश कपड़े पहनता हूँ, स्टाइलिश लिटिल पिन्स लगाता हूँ, क्यों ना वो हार पहन लूँ। सो मैंने वो अपने लिए चुराया। वो चुराया नहीं मैंने, क्योंकि मम्मी ने टिया को दे दिया था, तो मुझे लगा कि अब टिया तो देगी नहीं मुझे, तो उसको मैं सोचा स्लाइटली मैंने उसे उसके गले से निकाल लिया। अरे शिवाय जी, अब चाहे जितने भी बना ले बहाने, लेकिन हम समझ गए हैं आपके सारे इरादे, क्योंकि प्यार में अक्सर कर जाते हैं ऐसा कुछ ही दीवाने। लेकिन जरा संभल कर जनाब, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जिसके लिए किया ये काम कहीं उसी पर ना लग जाए चोरी का इल्जाम। आ जाता है हाँ, बट बच जाती हूँ मैं एज ऑलवेज, क्योंकि एसएसओ खड़े हैं मेरे लिए एंड ही इज देयर टू स्टैंड बाय मी। चलिए अनिका जी, अच्छी है बात। जब शिवाय सिंह ओबेरॉय का है साथ तो घबराने की क्या है बात। इसीलिए फिलहाल तो अनिका के सर से टल गई बला। अब क्या है इस हार के चोरी होने की असली वजह, इसके लिए देखना मत भूलिएगा हमारी इसी कहानी का अध्याय अगला। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। मैंने सौम्या से पूछा कि आप कबाब खाएंगी, तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे डाउट हुआ कि कबाब कैसे कोई मना कर सकता है यार। वो तो अब पता चला कि इनको कबाब नहीं, कबाब में हड्डी बनना पसंद है। जी हाँ, सीरियल शक्ति के अंदर हरमन और सुरभि हनीमून मना रहे हैं और उसी हनीमून में सौम्या कबाब में हड्डी बन गई है। दरअसल मैं ये सोच रहा हूँ कि हनीमून पर कबाब क्या कर रहा है यार, है ना, पॉइंट है ना। अब इस खबर में तो नॉनवेज आ गया। अब आपको पता ही है कि मैं नॉनवेज तो बोलता ही नहीं हूँ, तो लड़कियां रखी हुई ना। हाँ लड़कियों, शुरू हो जाओ। सौम्या आ गई। धीरे धीरे हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता तेरे दिल से मेरे दिल का जुड़ गया रिश्ता। हरमन और सुरभि चल दिए हैं हनीमून पर और इसीलिए सुरभि कर रही है तैयारी। पर अब आप सोचेंगे कि भला हरमन सुरभि के साथ जाने के लिए तैयार कैसे हो गए? बिना सौम्या के तो वो हिलता भी नहीं है। कहीं सुरभि कबाब में हड्डी तो नहीं बन गई? वो कुछ गलत फहमी का शिकार हो जाता है एंड मुझे डांट देता है उस चीज़ के लिए कि मैं ये सब प्लान कर रही हूँ हनीमून पे जाने के लिए और अपना हक पाने के लिए। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं नेक्स्ट डे हम लोग निकलते हैं तो वो थोड़ा गुस्से में बैठा होता है गाड़ी में। सो कुछ बात कर रहा होता है कि हम यहीं कहीं होटल ले लेते हैं, क्या करेंगे जाके। तो मैं बोलती हूँ कि आप चुप रहिए, मैं जो करना है मुझे करने दीजिए। देखिए, जब तक किसी स्टोरी में या किसी किस्से में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है तब तक मज़ा नहीं आता। वेल, हरमन को हनीमून पर ले जाना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि सुरभि खेल रही है कोई गेम ताकि वो हरमन को पा सके। पर सुरभि के मन में है एक प्लान जिसे सुनकर हरमन बदल लेंगे अपना मन। ऐसे बगावत करेंगे तो प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेंगी और कुछ नहीं होगा। और रही बात हनीमून की, तो हनीमून पर हम जाएंगे और ये ड्रामा भी करना ही होगा। शक्ति की स्टारकास्ट हम तीनों के तीनों हनीमून पर जा रहे हैं। एज ऑफ आपको पता ही है शक्ति बहुत डिफरेंट शो है, तो ये हनीमून भी डिफरेंट होगा कुछ। सो हम तीनों हनीमून के लिए निकले हैं। हरमन रेडी नहीं होता है मेरे साथ हनीमून पर जाने के लिए, तो बट मुझे प्रीतो की प्लानिंग का जो जवाब देना है उसके लिए मैं सौम्या को रेडी करती हूँ और फिर हरमन अल्टीमेटली रेडी हो जाता है। हरमन जानता है कि पूरे घर वाले सौम्या के खिलाफ हैं, पर हरमन सौम्या से प्यार करता है, तो इसीलिए वो कई बार ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि सारे उसकी जान के और प्यार के दुश्मन हैं,
वो इस तरह से रिएक्ट कर जाता है, फिर इत्मीनान से सोचता है, तब उसे समझ में आता है कि नहीं, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दरअसल ये गोलमाल रचा है प्रीतो ने भेज दिया है सौम्या को उसकी नानी के घर ताकि हरमन जा सके हनीमून पर सुरभि को लेकर। लेकिन सुरभि भी निकली स्मार्ट और निकल पड़ी खड़ी करने अपनी सास की खाट। नथिंग, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं साइड में होंगी और मैं एंजॉय कर रही होंगी इन दोनों का रोमांस कि हाँ ठीक है तुम लोग रोमांस करो, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद माय गोलगप्पास, आइसक्रीम और नई नई जगह देखना, तो मैं उसी में एंजॉय कर लूँगी। सुरभि को पता लग गया है कि ये पूरा गोलमाल रचा है प्रीतो ने, इसलिए वो बनाती है एक प्लान और रास्ते से ही वापस बुला लेती है सौम्या को नानी के घर से और ले जाती है उसे भी अपने साथ। अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली। हालांकि सौम्या मना करती है जाने से, लेकिन हरमन जब पड़ जाता है पीछे तो सौम्या भी चल देती है उनके साथ साथ। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल बेहद के अंदर पुलिस ना कंफ्यूजन में है। 2 दिन पहले इन्होंने माया जी को गिरफ्तार कर लिया था और आज माया जी की मम्मी को गिरफ्तार कर लिया कि आपने अश्विन जी का खून किया है। सही बता रहा हूँ, एकदम कंफ्यूजिया गई है पुलिस। कल तो मुझे उठा लिया घर से नहाने के बाद, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। नहीं, इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मुझे उठा लिया, दरअसल इस बात का अफसोस हुआ कि नहाने के बाद उठाया। अरे जब पुलिस स्टेशन में जाके मेरी धुलाई करनी थी तो नहाने से पहले उठा लिए होते भाई। बहुत दुख हुआ, पिटाई का नहीं, मेरा साबुन बर्बाद हो गया। 2 मिनट रो लेता हूँ, आप अगली खबर देख लो। पुलिस वाले भी गुलाब वाला साबुन था। आपने आदमी को किस बात के लिए अरेस्ट किया और अपनी पोजीशन का फायदा उठाना और भी खराब। माया की मां को हुई जेल, अर्जुन माया सांझ संग पहुंचे कराने बेल। मैडम, तूने जानवी जी को क्यों अरेस्ट किया? आपने तो कहा था कि जानवी जी को बुलाओ, उससे कुछ सवाल पूछो। भाई माया अर्जुन की जिंदगी में तो जैसे खुशी के पल खो से गए हैं। तभी तो देखिए ना, जब से हुई है इनकी शादी तब से जेल जाना तो बन गया है इनके लिए रोजमर्रा की कहानी। अभी तक माया अर्जुन थे शिकार, लेकिन अब पुलिस ने कर लिया माया की मॉम को गिरफ्तार, जिनको छुड़ाने के लिए माया अर्जुन कर रहे हैं हर प्रयास। मैं आपसे 1000 बार कह चुकी, मेरी माँ ने किसी का खून नहीं किया। आपके दिमाग में आपको जो कहानियां बनानी है आप बनाते रहिए, मैं सबको झूठ साबित कर दूंगी। पुलिस हमें स्पेशली अर्जुन माया और जानवी आंटी को फंसाने की बहुत कोशिश कर रही है, बट या आई एम सांझ इज ट्राइंग हर बेस्ट कि उनको कुछ ना हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर नोबडी इज किल्ड अश्विन। कोई और ही है जो जिसने मारा होगा या अश्विन खुद मर गया होगा। वैसे जानवी ही नहीं बल्कि अर्जुन पर भी है पुलिस को पूरा शक, तभी तो जानवी के जरिए कर रहे हैं इन्हें तंग। अश्विन के घर से गन मिली है उनको, जिसमें जानवी के फिंगरप्रिंट्स है, तो यार गन अगर जानवी की है तो फिंगरप्रिंट्स भी उसी के होंगे, बट बिकॉज वो अश्विन के घर से मिली है सो दे आर लाइक कि शायद जानवी ने खून किया है अश्विन का, बट लेकिन फिकर नॉट जनाब, क्योंकि सांझ करेगी अब प्रॉब्लम सॉल्व। आपको जो करना है और जो मुझे करना है मैं करूंगा। इससे पहले आपको जानवी आंटी से इंटरव्यू करना, जिसका फिलहाल तो दे दिया मैडम ने छोटा सा सबूत। तभी तो अपनी समझदारी से एक दिन के लिए करवा लिया जानवी जी को रिहा। मैं ही वकील हूँ और कोई वकील नहीं है शो में, मैं ही वकील हूँ। सो फाइनली दैट थिंग फ्रॉम जो लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि सांझ कब स्ट्रॉन्ग बनकर आएगी, कब वकील बनेगी, कब अपना दिमाग यूज़ करेगी, सांझ ने अपना बहुत सही दिमाग यूज़ किया है और जानवी आंटी को यूं बाहर लेकर आई है। चलिए फिलहाल तो सांझ की वजह से मिल गई जानवी को रिहाई। अब आगे क्या चलेगी सांझ, अर्जुन, माया और जानवी को बचाने के लिए चाल, इसके लिए तो कीजिए हमारी अगली अपडेट का इंतजार। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। अरे सिर्फ दो घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, ज्यादा काम नहीं। फोन काट दिया। बताओ, सीरियल थपकी के अंदर थपकी और बिहान की बेटियों ने प्लानिंग की हुई है कि वो इन दोनों को मिलवा के रहेंगी।
अब आप खुद बताओ, जो बेटियां घर जोड़ सकती हैं वो दीवार की एक सीलन नहीं ठीक कर सकती? मुझे दीवार में ना सीलन आई हुई है, मैंने वही फोन लगाया था, उनको काट दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी सीलन वालों के नंबर है भाई। 1 मिनट, उड़ान में कमल नारायण। हाँ भाई साहब, एक दीवार बनानी है, बना दो। अरे बना दो यार, तुम तो रिश्ते में दीवार खड़ी कर देते हो, एक घर में दीवार नहीं खड़ी कर सकते। फोन कर दिया। एक काम करना है सीरियल वाले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले। बानी कर रही है अपने मम्मी डैडी को मिलाने की कोशिश, और इस कोशिश में दे रही है टीना बानी का साथ। सोचे आओ, वक्त जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बानी ले आई है टीना और बिहान को अपने घर, और चल रहा है छुपने छुपाने का सिलसिला। कभी बिहान और टीना छिप रहे हैं सोफे के पीछे, तो कभी अलमारी के अंदर। थपकी और बिहान दोनों अलग हो गए, और दोनों की बेटियां जो हमारी दोनों हीरोइनें हैं वो अलग अलग एक सेम स्कूल में पढ़ रही है। अब सेम स्कूल में पढ़ रही है तो वहाँ थपकी और बिहान का फिर से मिलाप हुआ है। और जो मेरी बेटी है टीना, उसे अपने घर भी नहीं जाना है, उसे वहाँ हॉस्टल में भी नहीं रहना है, उसे सिर्फ मेरे साथ रहना है। तो ये और ये दोनों हीरोइनें मिलके मुझे अपने घर पे ले आती हैं, और जहाँ मैं और टीना दोनों थपकी से छुप के उन्हीं के घर में रह रहे हैं। देखिए देखिए कैसे चल रहा है घर के अंदर लुक्का छिपी का ये गेम। लेकिन इस गेम को खेलते खेलते पापा बिहान और बेटी टीना और बानी को लग जाती है भूख, क्योंकि आलू के पराठों का नाम सुनकर सबके मुंह में आ जाता है पानी। ये मास्टरमाइंड छोटा बिहान, ये छोटी बहन जो है हमारी, जो एक बेटी ये मुझ पे गई है, ये वाली पूरी थपकी की कॉपी है, ये मेरी कॉपी है। तो इसका मास्टरमाइंड का दिमाग है पूरा, जो गजब गजब बात करती है। तो फाइनली ये गजब किया है इसने और हमें इस घर में ले आई है। और अब हम दोनों जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ छुपे। जगह ढूंढते ढूंढते थक गए, तो अब हमें भूख लगी है, तो हम सोच रहे हैं क्या खाएं। ऊपर से इसने नाम ले लिया आलू के पराठों का, हम दोनों के मुंह में पानी आ गया। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। फिलहाल बच्चों के साथ इस गेम में बिहान तो कर रहे हैं काफी इंजॉय, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहान का दिल आज भी बच्चा ही है जी। तो बच्चों के साथ बच्चा बन के काम करें। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर भी ऐसे ही बना दिया कि मैं बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल काफ़ी मज़े कर रहा हूँ इन दोनों के साथ। अब देखेंगे ऑफ स्क्रीन बाइक से, मैं बहुत मस्ती करता रहता हूँ इन दोनों के साथ। चलिए देखते हैं क्या बच्चों की ये प्यारी सी कोशिश जगह पाएगी बिहान और थपकी के बीच प्यार, या बच्चों की मेहनत जाएगी बेकार। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। खबरी भाभी से दिमाग लगाने का मतलब है कि अपना दिमाग खराब करना। कल मैंने उनसे पूछा कि भाभी एक बात बताओ, रेडियो में और न्यूज़पेपर में क्या फर्क है? तो बोली देखो देवर, बात दरअसल ये है कि दोनों का काम तो सेम है, खबरें पहुंचाना। फर्क बस इतना है कि रेडियो में हम रोटी नहीं लपेट सकते। उनकी गलती नहीं है, हमारी खबरी भाभी बेशक मीडिया में है, मगर हाँ है तो भाभी ना। और जब बात खबरी भाभी की हो रही है तो आइए ना जानते हैं कि टेलीविजन इंडस्ट्री से वो कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं। राम झूठ न बुलवाए सकी, पर ये देखा सलमान कैसे अपनी गर्लफ्रेंड यूलिया की गाड़ी पटरी पर लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम सुने हैं कि सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट बाना, उस फिल्म में यूलिया एक ठो गाना गाने वाली है। हाँ हाँ, हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ न बुलवाए सकी, अपने गुरमीत चौधरी बाना ऊना एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। उनकी फिल्म का ई पोस्टर देखा, जो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। राम झूठ न बुलवाए सकी, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अर्जुन को नच बलिए का ऑफर मिला है। पर जब हम उनसे ये बात पक्के तौर पर कंफर्म करने चाहे, सुनिए वो क्या कहे हमसे। There is no confirmation on that, and I wouldn't want to comment about it right now. I don't
have not really thought about it or finalized it in any way. अभी अभी आपने एक डांस रियलिटी शो किया झलक, तो ऑब्वियसली यू लव डांसिंग और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया जी उसमें। हाँ, but I don't know, I'm already doing this show. I don't know whether I'll have the time to do that show or not. राम झूठ न बुलवाए सखी, अपने रोहन काची नजबलिए ना ही करेंगे। ऊ का है ना कि अपने रोहन एक रियलिटी शो से निकलकर दूसरे में ना ही जाना चाहते, पर अंदर की बात ई बा कि वो इंटरनल इश्यूज के चलते शो में हिस्सा ना ही लेना चाहते। छुटकू देवर यूं ही नहीं सभी भाभियों को है भाता। एक बात और, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और सिक्का पड़ा है देखो। हाँ? छी! ये जुकाम है क्या? हाँ जुकाम हुआ है। हाँ तो नाक छिड़कनी यही जरूरी थी। मजा आ गया। हाथ खराब कर दिया। भाभी जी 2 मिनट का ब्रेक लो, मैं हाथ धो के आता हूँ। अरे यार तुझे जुकाम। भाभी तेरा देवर दीवाना। आजकल के बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मैं सही बता रहा हूँ। एक कपल लॉन्ग ड्राइव पे निकला हुआ था, लड़का ड्राइव कर रहा था, उसी गर्लफ्रेंड ने बगल में बैठी हुई थी। लड़की ने बोला, जानू सुनो ना, एक बात बताओ, एक हाथ से ड्राइव कर सकते हो? लड़के ने सोचा यार ये तो अच्छा मौका है इम्प्रेस करने का। बोली क्या बात कर रही हो, ये लो बिल्कुल कर सकता हूँ। लड़की बोली ओ माय गॉड फैंटास्टिक, तो एक काम करो, जिस हाथ से खाली हो ना उससे मेरे बाल संवार दो। ये लो तुम्हारा जू। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी। ये आलीशान सी सजावट, ये घर में इतने मेहमान, ये पूजा का थाल, यहाँ किसी की शादी की तैयारी नहीं हो रही। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, बल्कि ये सारा इंतजाम किया गया है शगुन की गोद भराई के लिए। लंदन ठुमकदा। जी हाँ, आज है शगुन की गोद भराई की रस्म, पर देखिए इस गोद भराई के फंक्शन में हर कोई बदल कर आया है भेस। रमन तो पहले ही गुलाबो बने हुए थे, अब तो आदि और रोमी ने भी अन्ना का गेटअप ले लिया है। यकीन ना हो तो ये देखिए। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा। अब शगुन मणि की पत्नी है तो जाहिर है फंक्शन भी पूरे साउथ इंडियन स्टाइल में ही होगा। तो लीजिए घर के सभी सदस्य तमिलियन गेटअप लेकर हो गए हैं तैयार। इशिता ने भी पहनी रमन की दी हुई साड़ी, आलिया, रूही और मीका भी रंगे दिखे इसी रंग में। अब जरा हमारी टूबी मॉम की तरफ भी नजर डाल लीजिए। भाई वाह, इसको कहते हैं टिपिकल मद्रासन लुक। कांजीवरम साड़ी, बालों में गजरा और गले में ये साउथ इंडियन हार। वेल, ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस पार्टी में एक और बहरूपिया आया हुआ है, इनको देखिए। पहचाना इनको? ये और कोई नहीं बल्कि निधि है, जिसको लेकर आए हैं मणि। निधि यहाँ पर भी रच रही है साजिश, पर अफसोस टकरा जाती है रमन यानी गुलाबो और तब शुरू होता है दंगल। हमने कहा है, क्यों? कोई तकलीफ है तुमको? तुम जान
जानते क्यों बड़ी बड़ी पार्टियों के बारे में? ये सामान यहाँ नहीं रहता है, समझी तुम? कहीं पर नहीं लगवा दोगी, जहाँ तुम्हारा मन करेगा वहाँ फिट करा दोगी तुम। तुमसे ज्यादा पार्टियां अटेंड की हमने, हाई क्लास फंक्शन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को जानते हो। तुम क्या जानती हो? हाँ, सवाल की। यानी कि इस गोद भराई में कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसका अंदाजा तो आप अब तक लगा ही चुके होंगे। फिलहाल तो इन बहरूपियों के फंक्शन के मजे लीजिए आप, आगे की कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाई पीके के गोला पर कैसे लोग हैं ये तो नहीं कह सकता, मगर हमारे गोला पर बहुत बेवकूफ लोग हैं। यकीन मानिए, हमारे पड़ोस में एक अंकल जी हैं, कल सो रहे थे, उनको एक मच्छर बार बार परेशान कर रहा था। गुस्से में आकर वो बेड के नीचे छुप गए। थोड़ी देर के बाद कमरे के अंदर एक जुगनू आ गया। उस जुगनू को देखकर बोले, वाला बहुत बेवकूफ किस्म का मच्छर है, बताओ जरा, दिमाग लगाता है। हम बेड के नीचे घुस गया, उसके बाद हमको टॉर्च मारकर ढूंढता है। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सजाया तुम्हें, पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। आखिरकार भाभी तेरा देवर दीवाना ने नैना की रियल लाइफ सांवरिया नीरज के आपको दर्शन करवा ही दिए। भाई जिन्हें हो कैमरा से बैठ उनके दर्शन करवाना नहीं है कोई बच्चों का खेल। तभी तो देखिए ना, दृष्टि का भी नहीं है खुशी का ठिकाना, क्योंकि पतिदेव ने पत्नी की बात को जो है माना। कैन यू इमेजिन, वो सेट पे आए हैं और फिर भी वो यहाँ पे ही है, बट वो फेस टर्न करके खड़े को ही सो कॉन्शियस। एक्चुअली कम यहाँ बेबी, इट्स ओके। ये फर्स्ट टाइम मेरे दोनों पति। ओह माय गॉड, खुशी के He's the center of attraction today. The handsome. Not a very TV person. वैसे हमने ही नहीं बताया इन्हें कैमरा शाय, इन्होंने खुद भी इस बात को माना, तभी तो दे दिया बयाना। I am camera shy. I am camera shy. लाइक इवन व्हेन हम लोग भी सेल्फीज या कुछ लेते हैं तो आफ्टर 2 पिक्चर्स लाइक बेबी बस यार बहुत हो गया अभी। नीरज की माने तो दृष्टि है परफेक्ट वाइफ, तभी तो घर में नहीं दिखाती उनकी हीरोइन वाली वाइब्स। When she's at home, she's at home. Like बिग नहीं होती है। big नहीं होता है. She's way more relaxed, no makeup. And he hates me in makeup. He hates me. ये सब नहीं लगा रहता है जो सर पे लगा है। अब पतिदेव से मुलाकात हो और दृष्टि के ना खोले जाए राज, भला ऐसे कैसे हो सकता है? You should see when she's at home. कहीं ना कहीं Please let us know what कहीं ना she कहीं eats at से home. डब्बा निकलते रहता है कहीं। Oh, she's the one like वो गुजराती जो She's a rat. When she's at home, she's a rat. वो जो तकिए के नीचे वो से डब्बा पर रखते हैं। Oh wow. She is full फरसान की दुकान। That's your pet name, no? फरसान की दुकान। Every night at least एक डब्बा रहेगा। Every night नहीं होता है। Oh please, guys, you guys believe me, right? No. I stay with you. I will lie. Every day where I eat, baby. No, see, even after all of that, you maintain. जहां पतिदेव ने खोले दृष्टि के कई राज, तो वहीं दूसरी तरफ नैना के रियल लाइफ राघव ने बताया कि आज कैसे नैना का हर वक्त रहा पतिदेव की तरफ ध्यान। कट हुआ नहीं हुआ, उसका ध्यान सारा इधर ही है मिस्टर खेमका के ऊपर। एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब सेट पर जैसे रह रही है वैसे ही शायद घर पर भी रहती है। घर पे also she is the dawn. तो ये थी नैना यानी कि दृष्टि के रियल लाइफ राघव नीरज संग मुलाकात। वी होप आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही देखना चाहते हैं आप रियल लाइफ लव बर्ड्स की लव स्टोरी, तो देखना मत भूलिएगा भाभी तेरा देवर दीवाना की स्टोरीज। पारस कुठारी के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। कानपुर से अमिताभ जी का मैसेज आया है। क्या बात है अमिताभ, वाह। उनका मैसेज आया है कि मेरी पहली गर्लफ्रेंड का नाम फूल था, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बिखर गई। दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम दिल था, थोड़े दिन के बाद वो टूट गई। अब मैं क्या करूं? देखो भाई,
आप एक काम करो, अगर इस हिसाब से जा रहे हो ना, तो अगली गर्लफ्रेंड जो भी पटाओगे, मैं बता रहा हूँ, जो भी पटाओगे ध्यान रखना कि उसका नाम बिजली हो। हाँ सही बता रहा हूँ, अगर कहीं गई भी ना तो 1 घंटे में वापस आ जाएगी। और आपके यहाँ तो चुनाव चल रहे हैं, ये तो तय है कि 11 मार्च तक कहीं नहीं जाएगी, 24 घंटे तक अवेलेबल रहेगी। दादी को आ गया है होश और साथ ही वापस आ गई है उनकी याददाश्त। और आते ही दादी ने कर दिया है अपने गुस्से से सभी को परेशान और सुना दी 4 बातें कि अब वो नहीं करेंगी कोई भी ऊंच नीच बर्दाश्त। घर वाले दादी को होश में आते देख हो जाते हैं काफी खुश, पर तभी हो जाता है घर में बवाल, क्योंकि दादी देख लेती है कि पूरे घर का काम कर रहा है उनका लाल। तुम क्या किसी भाषण की तैयारी कर रही हो? हमने तुमसे कहा था ना कि हमारे युवराज से ये छोटे काम मत करवाना। दादी का तो टेम्पर सुहानी के प्रति शुरू से ही वैसा रहता है ना, तो जैसे ही होश आया तो उसी रूप में। अब दादी को आया है होश तो उन्हें पता चल गया है युवराज की शादी का राज, पर सौम्या से शादी के लिए नहीं है युवराज तैयार और इसमें दादी दे रही है युवराज का साथ। हंगामा चल रहा है क्योंकि बीवी डबल क्रॉस कर रही है, दादी को भी और सुहानी को भी। तो वो अब दादी को होश नहीं था, उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रही थी। अभी चीज़ ओपन हो जाएगी तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। पर तभी होती है वहाँ सुहानी की एंट्री और वो सुना देती है कि अब घर की इंचार्ज दादी ही होंगी। दादी को बहुत दिनों से याददाश्त चली गई थी, तो हम लगातार ट्राई कर रहे थे कि कुछ ना कुछ हो जाए। उसके लिए अम्मा माई बनी, सारा कुछ हुआ। फाइनली आज दादी की याददाश्त वापस आ गई, क्योंकि उनका एक यही था कि याददाश्त वापस तभी आएगी जब या तो एकदम चरम पे गुस्सा हो जाएंगे, और वही हुआ। आज वो गुस्सा हुई तो उनकी याददाश्त वापस आ गई। पर इस बात को सुनकर दादी एक बार फिर हो जाती है बेहोश। अब इतनी बड़ी खुशी सुन भला कैसे आएगा उन्हें होश। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। धर्मशाला से सुनील ने मुझसे पूछा है कि देवर मैं छोटे कद का आदमी हूँ, क्या करूँ? भाई साहब देखो, अच्छे काम करिए, नेक काम करिए, इससे क्या है ना, कद लंबा तो नहीं होगा मगर हाँ आपका कद ऊंचा जरूर हो जाएगा। यार ये तो मेरे सम्मानित होने वाली बात कह रही है। आप एक काम करो, 2 मिनट का ब्रेक लो, मैं कहीं से सम्मानित हो के आता हूँ। भाई साहब एक्सक्यूज मी, खाली हो, निठल्ले हो? हाँ तो सम्मानित करो ना यार। चप्पल अगर छोटी हो तो पाँव में नहीं आती, और अगर खबरें छोटी हो तो जबान पर नहीं आती। दरअसल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी खबरें बोलना हमारे आन बान और शान के खिलाफ है। आमतौर पर लोग इस काम के लिए लड़के रखते हैं, मगर इस काम के लिए हमने लड़कियां रखी हुई हैं। तो लड़कियों शुरू हो जाओ, 1 2 3 गो। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं सीरियल साथिया का हाथ, जहां विद्या के सामने खुल गया है गौरा की सभी चालों का राज। इसीलिए अब विद्या ने दे दी है गौरा को खुली चुनौती कि अब फेरेगी वो उसकी सभी साजिशों में पानी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ियां पहुंची है सीरियल बड़ो बहू के सेट पर, जहां बड़ो बहू और लाखन के बीच हो रहा है दंगल। दरअसल बड़ो उतरी तो थी अखाड़े में दंगल करने के लिए, पर कोई लड़की डर के मारे तैयार ही नहीं हुई बड़ो से भिड़ने के लिए। इसीलिए लाखन उतरा मैदान में बड़ो से 2-2 हाथ करने के लिए। अब आपको दिखाते हैं सीरियल नामकरण का हाल, जहां अवनी लेकर भाग जाती है अपने भाई को सभी से दूर, लेकिन पुलिस अवनी को ढूंढ ही लेती है। लिटिल बिट सैड थिंग कि पुलिस ने अवनी को पकड़ लिया है और अवनी भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती है। अब अमन उससे शायद दूर हो जाएगा, जो वो किसी भी हाल में होने नहीं देगी। अब आपको दिखाते हैं सीरियल नागिन का हाल, जहां रॉकी पहुंच गए हैं शेष नाग के मंदिर में और उन्होंने कोशिश की नागमणि चुराने की, पर जैसे ही शेषनाग को नागमणि चुराने आए रॉकी के बारे में पता चला, उन्होंने रॉकी को ऐसा सबक सिखाया कि रॉकी वहां से भाग खड़े हुए। एक्चुअली रॉकी जब हम लोग ये सारे सीन्स करते थे तो बहुत जेलस फील करते थे और उसको लगता था कि ये सारा मतलब होता है ना कि ड्रामा उसके अराउंड हो रहा है लेकिन वो बीच में इन्वॉल्व नहीं है। तो अच्छी बात है कि अब वो भी इन्वॉल्व है और चीज़ें उसको भी पता चलती जा रही हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची है सीरियल परदेश के सेट पर, जहां राघव नैना की फिर हुई मुलाकात, लेकिन एक बार फिर खिंच गई दोनों में गलतफहमियों की दीवार,
जहां राघव जमकर बरसा नैना पर, लेकिन नैना भी नहीं रही शांत और दिया खुलकर जवाब। अब आपको दिखाते हैं सीरियल उड़ान का हाल, जहां दंगल के बाद सूरज का हो रहा है कबड्डी मैच, जिसमें कमजोरी के कारण सूरज पहले ही राउंड में हो जाते हैं बाहर, जिसके बाद चकोर देती है उनका पूरा साथ। कपड़े जो हैं, पिछली बार कुश्ती में विवान से हार गया था सूरज, भले ही धोखे से था, लेकिन उसे कपड़े नहीं मिले थे। तो अब एक नया टास्क दे दिया है सूरज को कमल नारायण ने कि कुछ लोग हैं जो कबड्डी प्लेयर्स हैं, उन्हें बुलाया, जो काफ़ी हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं, और सूरज जो इतने दिनों से अच्छे से खाया पिया नहीं है, इनसे जीतना है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए थे, मगर फेसबुक के जरिए दोनों मिल गए। ये ताकत होती है सोशल नेटवर्किंग की। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के पास कोई जोक हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो आप लोग मुझ तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पर देश के देवर के नाम से अवेलेबल हूं। तो भाई इसी के साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर की स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।